चलिए आज बात करते हैं पुनः जन्म की सच्ची घटना के बारे में। ये कहानी है दीप कपाड़िया जी की, जो कि 21 मई 1979 को पैदा हुए थे। मुंबई के एक गुजराती फैमिली में वर्ली में वो पैदा हुए थे। जब वो 10 महीने के हुए तो बोलना शुरू कर दिया था। वो गुजराती फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन बोल रहे थे मारवाड़ी लैंग्वेज। वो बोल रहे थे और कहते थे मुझे उदयपुर जाना है, उदयपुर जाना है। बार बार यही बात बोल रहे थे। उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर मिताली ने जब उनको देखा तो बोला ये बच्चे का ब्रेन तो 10 साल के बच्चे के ब्रेन के बराबर है, मतलब कि ओवर डेवलप्ड ब्रेन है। लेकिन जब उनका टेस्ट किया गया तो उनके टेस्ट में रिजल्ट सब नॉर्मल आया। उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए। इतना छोटा बच्चा मारवाड़ी बोल रहा है और धीरे धीरे वो 4 लैंग्वेज और बोलने लगे। डॉक्टर मिताली ने एक बहुत बड़े पैरासाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रामाकांत केनी, जो कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट से उन्हें दिखाने के लिए बोला, तो उन्होंने देखते ही बोला कि ये रीइंकार्नेशन का केस है। लेकिन उन्हें रिसर्च करना था कि वास्तव में ये रीइंकार्नेशन का केस है। उन्होंने प्लान किया कि हम श्रीनाथ जी के पास जाएंगे। वहां पर रास्ते में उदयपुर पड़ता है और इस बीच जो कि चंद्रलेखा एक बहुत पॉपुलर मैगजीन जो गुजराती लैंग्वेज में आया करती थी उस टाइम पर, जो उनके एडिटर थे हरकिशन मेहता जी, तो उन्होंने बोला कि मैं भी इस स्टोरी को कवर करना चाहता हूँ। उदयपुर जब बस रुकी तो वहां से बस से बच्चा उतर गया और वहां पर एक एक चीज दिखाने लगे। ये फतेहपुर मेमोरियल है, ये सिटी पैलेस है। और फिर उस बच्चे ने बोला कि चलो आपको अपने घर पर ले चलता हूँ। तो लोग उनके घर पर गए। वहां पर जो बड़ा आदमी खड़ा था उसने बोला जी हाँ बताइए। तो उस बच्चे ने बताया कि ये मेरा बेटा है। तो 2 साल का बच्चा बोल रहा है कि इतना बड़ा आदमी जो आदमी खड़ा है वो मेरा बेटा है। जन्म में इनके पास क्योंकि काफी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उनके बेटे के पास भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। उनके बेटे ने सोचा कि ये इंसान प्रॉपर्टी के लालच में आया है, क्योंकि वो लोग काफी रिच हैं। तो उन्होंने बोला यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो छोटा बच्चा था, जो इस समय दीप कपाड़िया था, वो बताते हैं कि बचपन में मेरा घर बहुत बड़ा था, 100 कमरे थे। जितना बड़ा ये घर है उतना बड़ा तो मेरा बाथरूम था, बिकॉज वो काफी रिच थे। इस जन्म में भी इस छोटे बच्चे का चेहरा अपने बेटे से हूबहू मेल खा रहा था। ये देखकर उनका जो बेटा था वो इमोशनल हो गया और उनको गोदी में उठा लिया। गोदी में उठा के पूरा उदयपुर घुमाया, मतलब कि बेटा अपने 2 साल के बाप को उठाकर पूरा सिटी घुमा रहा था। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज बताई जो कि किसी को नहीं पता था। दीप कपाड़िया जी का पुनः जन्म का नाम था पन्नालाल अग्रवाल। वो पन्नालाल अग्रवाल सिटी पैलेस में ही सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पर काम करते थे। उन्होंने सिटी पैलेस के ऐसे ऐसे राज बताए जिन्हें सुनकर सब शॉक्ड रह गए। और उन्होंने ये बताया कि कैसे उनका मर्डर हुआ था। 1976 में उन्हें दूध में जहर देकर उनके दुश्मनों ने उनको मारा था, क्योंकि वो बहुत क्लोज थे। किसके? महाराणा प्रताप सिंह जो थे, उनके 44 डिसेंडेंट महाराजा फतेह सिंह जी की क्लोज थे। तो एनिमीज लोग उनको जहर देकर मार दिए। ये 100% कंफर्म हो गया था कि ये रीइंकार्नेशन का ही केस है। जब ये बात फैली तो पूरे वर्ल्ड में दुनिया के कोने कोने से रिसर्चर्स आने लगे। इवन दलाई लामा भी उनसे मिलने आए। AR स्टेप्शंस जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने अपने बुक में भी इनका जिक्र किया है। उनके बुक का नाम है चिल्ड्रन हु रिमेम्बर देयर पास्ट लाइफ। उन्होंने उनमें लिखा है
पन्नालाल अग्रवाल जी के बारे में, जो कि अपनी स्मृति मिटाने के लिए उन्हें 10 साल लग गए थे। इसलिए परमात्मा हमारे पुनः जन्म की स्मृति मिटा देते हैं। अगर हमें वो याद रह जाएगा तो हम वैसे जीवित नहीं रह पाएंगे। तो री-इनकार्नेशन पुनः जन्म होता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।